हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको बताए थे मोबाइल के दुष्परिणाम, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखें। लेकिन उसके पहले हमको एक बात जाननी होगी कि बच्चे मोबाइल से इतना कनेक्टेड, इतना अफेक्टेड क्यों रहते हैं। वो इतना ज़्यादा मोबाइल में डूबे हुए क्यों रहते हैं। देखिए, अब आपको याद तो होगा ना, जब बच्चे छोटे थे कोई भी काम करते थे तो वो आपके पास भाग कर आते थे और बताते थे कि देखिए मम्मी मैंने ये किया। तो आप क्या करते थे, उसकी तारीफ करते थे और कभी कभी उसको रिवॉर्ड भी देते थे। बच्चों का ब्रेन ऐसा ही होता है। वो कोई भी काम करते हैं तो वो ये चाहते हैं कि लोग उनको अप्रिशिएट करें, उनको रिवॉर्ड दें। और मोबाइल में उनको ये सब मिलता है। जब भी वो अपनी कोई फ़ोटो वीडियो है ना डालते हैं, पोस्ट करते हैं, तो उनको लाइक कमेंट मिलते हैं। तो वो होता है एप्रिसिएशन, है ना। और जब वो कोई गेम खेलते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलता है, जैसे कि आपने पहला लेवल पास कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा जाता है। उसमें से आपको कोई डायमंड्स मिलते हैं, कोई लाइफ लाइन मिलती है, इस टाइप के कई रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो बच्चे क्या चाहते हैं कि उनको पसंद किया जा रहा है, उनके काम को पसंद किया जा रहा है, तो वो इसलिए मोबाइल की दुनिया में खो जाते हैं। तो यही हमको एज ए पेरेंट करना होगा कि बच्चे को कोई भी काम करे, बच्चा उसको अप्रिशिएट करे, उसको रिवॉर्ड दे, ताकि बच्चा आगे और अच्छा करने के लिए प्रेरित हो। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा कि बच्चे को मोबाइल से दूर रखने के लिए आपको उसको किसी फिजिकल एक्टिविटी में डालना होगा। जी हाँ, जब वो फिजिकल रूप से बिजी रहेगा तो वो कुछ तो नया सीखेगा। उसके शरीर का भी, उसके स्वास्थ्य का भी, है ना, डेवलपमेंट होगा। और बच्चा जब कुछ नया सीखेगा तो वो उसमें अपना आधा टाइम लगाएगा। यानी कि वो स्टडी करके आया, शाम को आपने किसी फिजिकल एक्टिविटी में, स्विमिंग में, गिटार अगर उसको बजाना पसंद है, गिटार में, क्रिकेट में, बैडमिंटन में, किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में आप उसको डाल दीजिए। तो वो उसमें बिजी रहेगा और कम से कम मोबाइल देखेगा। अब आप ये चाहें कि वो एकदम से मोबाइल छोड़ दे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी आदत, कोई भी लत एक दिन में नहीं छूट सकती। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि उसकी धीरे धीरे करके आप उसकी ये लत छुड़वाएं। उसके लिए क्या होगा कि वहाँ से ध्यान उसका हटाकर किसी दूसरी जगह आप उसका ध्यान लगाइए, ताकि बच्चा दूसरी चीज़ में बिजी रहे और पहली चीज़ भूल पाए। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि बच्चा, क्या होता है ना, जब हम किसी भी स्ट्रेस या डिप्रेशन में होते हैं, रेगुलर काम करने के बाद हमको भी एक ब्रेक चाहिए होता है ना। तो जब बच्चा पढ़ कर आता है तो वो थक जाता है, उसको होमवर्क का, उसको कई कामों का एक डिप्रेशन होता है ना, एक स्ट्रेस होता है, तो वो भी एक ब्रेक चाहता है। तो वो क्या करता है कि मोबाइल को थाम लेता है। ऐसे में आप उसका ध्यान बटाइए, उसके संग बात कीजिए, उसके संग क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, और वो ध्यान भटकाकर उसका कहीं और जगह पर लगाइए। उसको जो भी पसंद है आप उसको वो करने की आज़ादी दीजिए। क्योंकि जब आप उसको बांध के रखते हैं ना, तो वो फिर अपने आप को बांध लेता है मोबाइल की दुनिया में। इसलिए आप उसको थोड़ा सा खुला छोड़ दीजिए, घर के बाहर निकलने दीजिए, और दोस्त बना, ऐसे इसके दोस्त भी बनेंगे। अब कई बच्चे कहते हैं कि हम करें क्या, हमारे पास कोई दोस्त ही नहीं है खेलने के लिए, इसीलिए हम मोबाइल में खेलते हैं। तो आपको भी ये करना होगा कि उसकी जो सोशल स्किल्स हैं उसको डेवलप कीजिए। आप भी लोगों से मिलिए जुलिए, तो वो भी आपको देखेगा, तो वो भी लोगों से मिलेगा जुलेगा, अपने नए दोस्त बनाएगा, और बाहर जाकर खेलेगा जब, तो ऑलरेडी उसके दोस्त बनेंगे। तो आप उसके सोशल डेवलपमेंट में उसका साथ दीजिए। हम्म। अब बच्चों को जब आपने ये सब सिखा दिया, तो बच्चों को आपको क्या करना है कि रूटीन भी आपको बच्चों का सेट करना है। और आप खुद मत बनाइए उनका रूटीन, उनके साथ मिलकर बनाइए कि हमें आपका क्या रूटीन बनाना है, आप कब क्या करेंगे। मगर उसमें ध्यान रखिए कि सबसे पहले स्टडी को प्रायोरिटी दीजिए, स्टडी के बाद स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स के बाद थोड़ा सा आप सोशल नेटवर्किंग आपको करनी है, आपको स्क्रीन टाइम करना है तो आप कर सकते हैं,
है ना? क्योंकि हम वही मैंने आपसे कहा कि एकदम से हम अगर उसको छोड़ने के लिए कहेंगे तो वो नहीं करेगा, मगर धीरे-धीरे हम कम करके बंद ज़रूर कर सकते हैं। अब आपको क्या है कि बच्चे की आप लोग देख ही रहे हैं, आजकल स्कूल में भी बहुत प्रेशर दिया जाता है बच्चे के ऊपर, तो बच्चा क्या होता है, बहुत परेशान हो जाता है। तो ऐसे में बच्चे को आप डेली मेडिटेशन का बोलिए। अब आप अगर उससे सिर्फ बोलेंगे कि मेडिटेशन करो या योगा करो, तो वो शायद ना करे। तो आपको उसके संग थोड़ी देर मेडिटेशन या योगा करना होगा। आपको उसके संग या तो डांस करना होगा, अगर वो डांस करके अपने स्ट्रेस को फ्री कर सकता है तो आप उसके संग डांस कीजिए। आप उसके संग कोई भी ऐसी एक्टिविटी कीजिए जिसमें उसको अच्छा लगता हो, उसको मज़ा आता हो। हम पेरेंट्स को बच्चों के संग इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तभी बच्चे मोबाइल की लत से दूर हो पाएंगे। और अगर हम ही उनको टाइम नहीं दे पाएंगे तो बच्चे और कहाँ जाएंगे, मोबाइल की स्क्रीन में। और एक रूल आपको बनाना होगा कि खाने के वक्त कोई भी मोबाइल नहीं देखेगा, चाहे आप दिन का खाना खाएं चाहे रात का खाना खाएं। कई बार क्या होता है कि पापा भी फ़ोन में लगे हुए हैं, बड़े भाई बहन भी है ना मोबाइल में लगे हुए हैं, तो छोटा बच्चा क्या करेगा, वो भी फिर या तो टीवी में या फिर मोबाइल में लग जाता है। तो आपको ऐसा करना ही नहीं है। आपको अपने घर में एक रूल बनाना है कि खाना खाते वक्त नो मोबाइल। और जब आप नो मोबाइल का रूल बनाएंगे तो ये रूल आपको भी फॉलो करना होगा, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, हम माँ बाप की कार्बन कॉपी होते हैं। वो जो हमको करता देखेंगे वो वही करेंगे। इसलिए आप ये रूल बनाएं और उसको खुद भी फॉलो कीजिए। इन स्टेप्स को आप धीरे धीरे करके फॉलो कीजिए तो देखेंगे कि बच्चा खुद ब खुद दूसरे कामों में अपना मन लगा लेगा और मोबाइल से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है, बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। धैर्य रखिए, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। इस बात का मन में विश्वास रखिए कि आपका बच्चा भी मोबाइल की लत से दूर हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये बातें समझ में आई होंगी और आप इनको फॉलो ज़रूर करेंगे। और अगले वीडियो में मैं आपके लिए कुछ और मोटिवेशनल बातें लेकर आऊँगी। तब तक मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मिलने आती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।